रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो मेरा मौजू है वह हिजाब के बारे में है, यानी एक औरत को हिजाब लगाना अहम क्यों माना जाता है इस्लाम में। सबसे पहला पॉइंट है कि हिजाब होता क्या है। व्हाट इज़ हिजाब? हिजाब एक्चुअली रेफर्स टू अ पार्टीशन और कर्टन इन द लिटरल और मेटाफोरिकल सेंसेस। मतलब हिजाब जो है ये लफ्ज़ी या इस्तिआराती मानों में तकसीम या पर्दे को कहते हैं। अपनी मौजू की तरफ रजू करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ या किस्से बताऊँगी जो कुरान नाज़िल होने से पहले ख़वातीनों के साथ पेश आई। जैसे मिस्री तहज़ीब में कहा जाता था कि जो औरतें हैं वो शैतान की निशानी है, या अगर हम अरबी तहज़ीबों की बात करें तो उसमें कहा जाता था कि जो औरतें हैं जब भी किसी घर में एक लड़की पैदा होती थी तो उसको दफन किया जाता था, ज़िंदा दफन किया जाता था। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकती। इसी वजह से जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनको हिजाब जो है ये एक गिफ्ट मिला है, एक तोहफ़ा मिला है अल्लाह ताला की तरफ से। अगर हम हिजाब की बात करें तो वो एक ख़वातीन को महफूज रखता है और उसकी इज़्ज़त बरकरार रखता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो इस्लाम है वो ज़ालिमाना मज़हब है, उसने औरतों को कोई हकूक़ नहीं दिया। लेकिन अगर हम इज़्ज़त की बात करें तो इज़्ज़त सिर्फ लड़कियों को संभालनी नहीं होती, बल्कि लड़कों को भी ध्यान रखना चाहिए। सूरतुल नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में फरमाया मोमिन मर्द से, ए मोमिन मर्द, जब भी तुम किसी औरत को देखो तो अपनी नज़रें नीचे करो। और इसी सूरत की आयत नंबर 31 में फरमाया गया कि ए मोमिन ख़वातीन, जब भी तुम किसी मर्द को देखो तो अपनी नज़रें नीचे करो और अपना जो हिजाब है वो अपने सर पे और सीने पे ढक लो। सूरतुल अज़ाब में अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि तुम सबसे पहले अपनी बेटियों से कहो, फिर अपनी बीवियों से कहो, फिर सारी मोमिनात से कहो कि जब भी बाहर जाओ तो जिलबाब पहन के जाओ ताकि तुम्हें लोग पहचान पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने दो टॉफ़ीज़ है, दो मिठाई है। एक जो मिठाई है उसको कवर लगा के है और दूसरी जो मिठाई है उसको कवर लगा के नहीं है, तो आपकी नज़रों में ज़्यादा कीड़े किसको पड़ेंगे? हाँ, जो खुली वाली है उसी को ज़्यादा कीड़े पड़ेंगे। तो इससे मेरे कहने का ये मतलब था कि जो अगर लड़की जो है अगर वो मगरिबी तरीके में रहेगी, यानी कि शॉर्ट स्कर्ट्स लगाएंगी, तो उसके साथ भी ऐसा ही हो सकता है, मतलब उसको लोग परेशान करने लगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सड़क पे दो ट्विन सिस्टर्स चल रही है, एक जो है वो इस्लाम मतलब पर्दा, उसने फुल पर्दा किया है, और दूसरी जो है ना वो उसने पर्दा नहीं किया, मतलब उसने शॉर्ट स्कर्ट्स ऐसी चीज़ें पहनी है और बाल खुले, ऐसा सब कुछ है। तो ज़्यादा लोग किसको परेशान करेंगे? हाँ, तो इससे मेरे कहने का यही मतलब था कि हम लोगों को जब भी मतलब बाहर जाना चाहिए, औरतों को ज़्यादातर, तो वो मतलब खुद को कवर करें। अब मैं हिजाब के रिलेटेड आपको 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कहना चाहती हूँ जो बोथ बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। सबसे पहला है एक्सटेंड, यानी कि कहाँ से कहाँ तक हिजाब होना चाहिए, पर्दा होना चाहिए। तो अगर हम बॉयज़ की बात करें, लड़कों की बात करें, तो उनको नाक से घुटनों तक कवर होना चाहिए, और अगर हम लड़कियों की बात करें तो उनको फुल कवर होना चाहिए। और कुछ आलिम ऐसे हैं जो कहते हैं कि चेहरा बंद करना या हाथ बंद करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप फुल कवर करेंगे वो भी ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें कहता है कि हमें उतने पतले कपड़े नहीं लगाने चाहिए जिससे हमारी जो बॉडी है, हमारी जो जिस्म है वो दिखे। तीसरा पॉइंट हमें कहता है कि हमें ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे हमारा जो मतलब बॉडी है, जिसमें उसका ढांचा दिख पाए। चौथा पॉइंट हमें कहता है कि हम लोग को वो कपड़े नहीं लगाने चाहिए जो नॉन मुस्लिम्स का साइन है, यानी कि जैसे साड़ी पहनते हैं या धोती वोती, वो सब चीज़ें वो हम लोग को नहीं पहननी चाहिए। पांचवा पॉइंट हमें कहता है कि हम लोग को वो कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो नॉन जेंडर मल्टीपल हो, यानी कि लड़की जो है वो लड़कियों के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और जो लड़कियां हैं वो लड़कों के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आखिर में अपने मौजू को मैं एक कोटेशन के साथ इख्तिताम करूँगी कि जो हिजाब है ये पहनना, ये एक अरबिक ट्रेडिशन नहीं है, ये मतलब अरबिक रूल नहीं है कि हम लोग को हिजाब पहनना है, बल्कि ये अल्लाह ताला का कमांड है। शुक्रिया।